नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात बिहार के चुनावी रण की, जहां पर सरकार के ही दो कद्दावर मंत्रियों के बच्चों के बीच घमासान छिड़ा है। एक तरफ पापा की परी है तो दूसरी तरफ है पिता का लाडला, और इस सब के बीच परिवार से चोट खाए एक चिराग के सामने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती भी। 24 के चौसर में चश्मो चिराग की साख का सियासी गणित समस्तीपुर से। समस्तीपुर लोकसभा का सांसद कैसा हो? जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि समस्तीपुर। 6 नदियों के बीच बसे समस्तीपुर में सियासी संग्राम का शोर चारों तरफ छाया हुआ है। पिता की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच चुनावी बहु युद्ध छिड़ गया है। तेरा छाप है हेलीकॉप्टर, तेरा मैंगो होटल होगा, सबका प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। ये रहा मेरा फैमिली। एनडीए कोटे से जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी के हेलीकॉप्टर में चढ़कर समस्तीपुर लैंड कर चुकी। दूसरी तरफ नीतीश के करीबी मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी चौधरी ने कांग्रेस के पंजे से हेलीकॉप्टर क्रैश करने की जुगत में। हमको नहीं लगता कि किसी भी हाल में जेडीयू वर्सेस जेडीयू हो रहा है। जेडीयू के जितने भी तमाम नेता है वो एनडीए के साथ है, वो नीतीश कुमार जी के साथ है और वो मोदी जी के साथ है। तो ये जेडीयू वर्सेस जेडीयू वाला जो लोग सोच रहे हैं कि होगा, वैसा हमको नहीं लगता है। हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है हमको नहीं लगता है कि कोई भी डिफेक्शन का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जहाँ तक रही बात महेश्वर हजारी जी की, तो वो हमसे बहुत बड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समय से समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम उनसे भी आशीर्वाद मांगेंगे और हम आशा करेंगे कि वो भी अपने जो राजनीतिक गठबंधन धर्म है उसका पालन करें और उसके विरुद्ध नहीं जाए। राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक देख रहे हैं लगातार। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना आप नहीं सिखा सकते हैं, उसी तरह से मेरे परदादा राजनीति कर रहा है। बच्चे से हम देख रहे हैं उस चीज़ को, मेरे खून में राजनीतिक है, तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समस्तीपुर से राजनीति में दांव आजमा रहे दोनों उम्मीदवार भले ही सियासी पिच पर नए खिलाड़ी हों, लेकिन घर के आंगन में सियासी दांवपेच देखते देखते ही बड़े हुए। समस्तीपुर से डेब्यू कर रही शांभवी को घेरने के लिए सन्नी हजारी ने बेटा बनाम बाहरी का दाव चला। वहीं पिता और ससुर के सियासी कद के दम पर शांभवी जीतोड़ प्रचार से जनता का दिल जीतने में जुटी। यहाँ के लोग अपने घर का, अपने बेटा को चाहते हैं। चूँकि मैं तो लगातार यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के बीच में लगातार काम कर रहा हूँ। ये 10 दिन बीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये 10 दिन क्या, मैं पहले सालों साल से काम करता रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। देरी हो गया है और सब लोग जानते हैं कि मैं लोगों के बीच में हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं उनका बेटा हूँ। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अगर इतना भी नहीं करेगा तो विपक्ष क्या करेगा, समझिए ना। विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो बार बार ये बाहरी भीतरी कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वो जो विपक्ष है उनको तो हम बोलेंगे कि आप पहले फील्ड में उतर के एक बार देख लीजिए। अगर फील्ड में आप उतरिएगा और ये होगा तब बताइए। सोशल मीडिया पे बैठ करके एक नैरेटिव सेट करना बहुत आसान होता है, और जब आप फील्ड में उतर करके जनता के बीच में जाते, वो तो अभी तक फील्ड में उतरे भी नहीं है। उतरेंगे तब उनको पता चलेगा कि असली बाहरी भीतरी और असली अच्छा सांसद और अच्छा नेता क्या होता है। बच्चों के बयानों के बीच बड़े सियासी मैदान में कूद चुके। बच्चों की हार जीत में जेडीयू सरकार के दोनों कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर है। अशोक चौधरी ने अपने लाडली के सिर जीत का सेहरा बांधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं महेश्वर हजारी पार्टी से वफादारी या बेटे का प्रचार के बीच भंवर में फंस गए। ये हमारे चौथी पीढ़ी है राजनीति का। हमारे बाबा भी 4 टर्म रहे, पिताजी 7 टर्म रहे, हम 4 टर्म रहे, हमारा बेटा भी अभी प्रखंड प्रमुख है, और वह राजनीति करने का उनका अपना मन है, एडल्ट है, अपना करेंगे। तो मैं अपना दायित्व का निर्वाह स्वयं अपने दल के प्रति, अपने नेता के प्रति करता रहूँगा, जो भी नेता आदेश देंगे। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और यहाँ पर जब से डिलिमिटेशन हुआ है तब से यहाँ पर एनडीए का दबदबा है। तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का भी काफ़ी बड़ा चंक है वोट का, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थकों का भी बड़ा चंक है यहाँ पर।
तो निश्चित रूप से उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। समस्तीपुर लोकसभा का क्षेत्र में लड़ाई जो है वो काफ़ी रोचक हो गई है। रोचक इसलिए क्योंकि बिहार कैबिनेट के 2 मंत्री के बेटे और बेटी इस बार चुनावी मैदान में हैं। अशोक चौधरी के सामने माइलेज इस बात को लेकर है कि उनकी बेटी जो है वो लोजपा रामविलास पासवान के उम्मीदवार हैं, यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरे जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके जो बेटे सन्नी हजारी हैं वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में अब महेश्वर हजारी के सामने धर्म संकट की स्थिति बन गई है। हजारी परिवार का समस्तीपुर की राजनीति में लंबे समय से दबदबा रहा है, लेकिन पासवान परिवार के समस्तीपुर में एंट्री के बाद हजारी परिवार के लिए खतरा बन गया। एलजेपी टूट से हजारी परिवार का कद समस्तीपुर की सियासत में चमका। यही वजह है कि गठबंधन के बावजूद चिराग पासवान और महेश्वर हजारी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। आदरणीय महेश्वर हजारी जी ने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की राजनीति को कुछ समाप्त करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। जिस तरीके से हमेशा उनके खिलाफ वो रहे, 2009 का आप चुनाव देखिएगा समस्तीपुर से, उन्होंने मेरे नेता के खिलाफ लड़ने का काम किया। उस वक्त प्रत्याशी के तौर पर मेरे चाचा रामचंद्र पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ जिस तरीके से वो उतरे, और ये उनकी सोच हमेशा से रही है। बहुत ही मतलब दुखदाई है किसी पर आरोप लगा देना कि मेरा दल तोड़ दिया, मेरा परिवार तोड़ दिया। तो एक कहावत है गांव घर में, हम लोग के मिथिला में, जो चलन आवे तो आंगन टेढ़। जिस व्यक्ति को अपने सांसदों को सम्मान नहीं देते थे, सांसद के 2-2 महीना इंतजार के बाद वो भेंट नहीं करते थे, तो सांसद उससे आहत थे, जिसके कारण उनकी दल टूटी। समस्तीपुर के सामाजिक ताने बाने पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 16,79,030 है। इसमें पुरुषों की संख्या 8,91,472, जबकि आधी आबादी 7,87,524 है। जातीय समीकरण की बात करें तो कुल वोटर का 19.5% संख्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है। वहीं सवर्ण 16% और यादव वोटर 11% के करीब है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 12.75%। वहीं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या करीब 40%। महंगाई, बेरोजगारी से सारे नवयुवक बेरोजगारी से परेशान है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई है, जाति नहीं है। महंगाई के लिए मुद्दा है, जाति से कोई बहस नहीं है। जल जमाव की समस्या अभी भी है। लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। तो गांव है, गांव में तो और समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब इतना बेरोजगार बैठा हुआ है, पढ़ लिख करके क्या गरीब को कोई फायदा मोदी जी से नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर देख लीजिए, मिला सबको गैस सिलेंडर, लेकिन आज गैस सिलेंडर में भरवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है जो वो आज गैस भरवा करके वो खाना बना पावे। समस्तीपुर के सियासी सफरनामे पर नजर डालें तो यहां आजादी के बाद 25 सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण सिन्हा समस्तीपुर के पहले सांसद के तौर पर इनका नाम दर्ज है। सत्यनारायण लगातार 3 बार जीत दर्ज कर 1967 तक समस्तीपुर से सांसद रहे। 1967 से 1977 तक यमुना प्रसाद मंडल ने कांग्रेस का बोलबाला बनाए रखा, लेकिन 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेस के किले को ढहा दिया। जनता पार्टी का इकबाल बुलंद कर कर्पूरी ठाकुर पहली बार सांसद बने, लेकिन 1978 में उन्होंने सीट छोड़ दी और उपचुनाव में जनता पार्टी के ही अजित कुमार मेहता सांसद बने। अजित मेहता का 1980 में जीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पार्टी जनता पार्टी सेकुलर हो चुकी थी। 1984 की इंदिरा लहर में कांग्रेस के रामदेव राय ने एक बार फिर समस्तीपुर में परचम लहराया। 1989 में हुए चुनाव में जनता दल की लहर के आगे कांग्रेस कमजोर पड़ गई। मंजय लाल कुशवाहा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज कर 1996 तक समस्तीपुर में जनता दल की नींव मजबूत की। 1996 में अजित कुमार मेहता ने जनता दल में शामिल होकर एक बार फिर वापसी की। जनता दल में बिखराव के 1998 के चुनाव में अजित कुमार मेहता आरजेडी से सांसद बने। 2009 तक आरजेडी और जेडीयू के बीच शहमात का खेल चलता रहा। 1999 में जेडीयू के संजय लाल ने आरजेडी को पटखनी दी। 2004 में आलोक कुमार मेहता ने आरजेडी की हार का बदला लिया। 2009 में जेडीयू के महेश्वर हजारी ने फिर से सीट झटक ली।
2014 के गठबंधन धर्म समस्तीपुर एलजेपी के खाते में चली गई। रामचंद्र पासवान ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के चुनाव में जीत के बाद ही उनके निधन के बाद बेटे प्रिंस पासवान ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। बिहार का समस्तीपुर जिला उद्योग और कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि तो अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन उद्योग खत्म हो चुका है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मौजूदा समय में 5 पर एनडीए का और 1 पर यानी 1 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है। पिछले कई साल पहले समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा माना जाता है, लेकिन अगर कुछ साल पहले से अगर बात करें तो कुछ साल पहले से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए का कब्जा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हम मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्जिन को एज पर से वोट के हिसाब से हम नहीं देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिले वो मेरे लिए ज़रूरी है। उससे किसी भी प्रत्याशी का मनोबल बढ़ता है, उससे किसी भी प्रत्याशी का हिम्मत बढ़ता है और कार्यकर्ताओं का हिम्मत। जो कार्यकर्ता कोई भी चुनाव नेता अकेले नहीं लड़ता, वो जो नेता होता है वो कार्यकर्ताओं के दम पे नेता होता है। जो कार्यकर्ता इतनी गर्मी में हमारे लिए काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी हिम्मत और मनोबल बढ़ता है। हम युवाओं के लिए रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं। रोजगार युवाओं के लिए होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, प्रखंड स्तरीय पे डिग्री कॉलेज वगैरह होना चाहिए। इस तरह के मुद्दे पे हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और देश की पटल पे भी इस आवाज़ को उठाएंगे। समस्तीपुर के सियासी महाभारत में बच्चों के जिद ने बड़ों को धर्म संकट में डाल दिया। बेटे के चुनावी मैदान में आने पर महेश्वर हजारी एनडीए का खुलकर प्रचार करने से कतरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा सांसद प्रिंस पासवान के नाराजगी का भी खतरा है। समस्तीपुर के संग्राम में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार जेडीयू की तय। सौरभ कुमार, समस्तीपुर, न्यूज़ 24।